लाइन में ठीक है। भूतपूर्व मेयर हाँ हाँ बिल्कुल ले जाओ। सर नीचे लगा तो इंतजाम करना पड़ता है। लोकल है आराम से जोड़ते हैं। अरे सब पर इंतजार कर रहे लोगों में से बैठने में कुर्सी पार्टी कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि दी जा रही है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर। ज्वाइनिंग भी बैठनी हो जाएगी ना फिर।
हाँ ठीक है, बैठ के कर लो। अच्छा नहीं ये सेम पार्टी देखती बैठना नहीं होगी। दूसरी कुर्सी हाँ हाँ नहीं गलत हो जाता हूँ। अंदर है शायद मैं लगता हूँ न ला रही ठीक है। एक सर आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है, श्रद्धांजलि आपने भी दी है, क्या कुछ एक संदेश भी इस मौके पर देना चाहिए? आज पूरा राष्ट्र हमारे दिवंगत नेता राजीव जी को याद कर रहा है और उनका इस देश के लिए एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही। हालांकि उनकी प्रधानमंत्री के रूप में अगर आप उनके पूरे कार्यकाल पर नजर डालें, उसका समय कम था, लेकिन बहुत ही मैं समझता हूँ ऐतिहासिक कार्य उनके कार्यकाल के दौरान हुए। विशेषकर मैं समझता हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका आज डंका पूरे विश्व में भारत बना रहा है और एक अलग पहचान है हमारे देश की, उसमें उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। हमारे महिला सशक्तिकरण, युवाओं के सशक्तिकरण के लिए जो कदम उनके कार्यकाल के दौरान उठाए गए ऐतिहासिक है। 18 साल का मताधिकार उनके ही कार्यकाल के दौरान एक बहुत बड़ा फैसला तत्कालीन सरकार ने लिया था और साथ ही साथ महिला वर्ग की भागीदारी आपकी सुनिश्चित हो, इस सोच के साथ पंचायती राज में भी जो हमारा 33% का जो रिजर्वेशन आया था उनके कार्यकाल के दौरान ही उसकी नींव रखी गई थी। उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है और वर्तमान में मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी ने ही पूरा राष्ट्र उनकी सेवाओं को हमेशा याद करेगा और अंत में देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। हमें मैं समझता हूँ गर्व है कि हमारे देश में ऐसे नेता रहे हैं और इसी संदर्भ में हम सभी कांग्रेस जन एकत्रित हुए। सर प्रचार में कब तक राष्ट्रीय नेता कांग्रेस पार्टी के हिमाचल प्रदेश आने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं का प्रवास शुरू हो गया है? भारतीय जनता पार्टी का तो प्रचार कभी खत्म नहीं होता है, वो चाहे चुनाव का समय हो या आगे पीछे भी हो, तो 24/7 राजनीति पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं। लेकिन अब जैसे हिमाचल प्रदेश के अब मैं समझता हूँ मात्र 10 दिन के आसपास का समय रह गया है और जिस तरह के हमें फीडबैक अभी AICC से आया है, 25 के उपरांत हमारे जो शीर्ष नेता है वो प्रदेश में आएंगे, भिन्न भिन्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाएंगे और निश्चित रूप से हमारे काडर को, हमारे जनता जनार्दन का सारी बातों को लेकर उनको अवगत कराएंगे, हमारे काडर को गैल्वेनाइज करवाएंगे। रैलियां डिसाइड होगी सर, प्रियंका गांधी की या खड़गे जी की, कोई कितनी रैलियां? ये डिसाइडेड है कि प्रियंका जी हिमाचल आएगी। बाकी जहाँ तक स्थलों के चयन की बात है उसमें प्रियंका जी की बात आ गई, राहुल जी की बात आ गई, खड़गे जी की बात आ गई, शुक्ला जी की बात आ गई। आज या कल में इसमें अंतिम रूप दिया जाएगा। सर दूसरा, कल जो है भाजपा ने शिकायत की है जो कल काजा में हुआ है, जो उसमें कहा है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस के नेता द्वारा जानबूझकर जो पथराव यहाँ पर किया है, उस पर शिकायत की है, आपका क्या कहना है? अब इसकी एग्जैक्टली मैं अभी प्रचार में आप जानते ही है कि कार्यभार मिला है शिमला संसदीय क्षेत्र का, उसमें मैं कल रात के 1-2 बजे पहुंचा हूं और इसके बारे में मैं डिटेल में सारी जानकारी जब मेरे को प्राप्त होगी उसके बाद मैं कुछ कह पाऊंगा। पर कांग्रेस पार्टी कभी भी हिंसा में विश्वास नहीं करती है। ये मात्र मैं समझता हूँ अपनी हार को देखते हुए जो निश्चित है मंडी संसदीय क्षेत्र में, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की इस तरह का आरोप लगा रही है। ठीक।